सुप्रभात। आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव संपन्न। केसरगंज के दिगंबर जैन मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। एडीए और सीडीएस परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर बैठक। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिए सुझाव। एमबीबीएस की परीक्षा देते पकड़ा गया मुन्ना भाई। कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज। विश्व कला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बनाई गई कलाकृतियां। जिले भर में जन संगठनों का 3 दिवसीय मेला शुरू। जनवादी नेताओं ने की शिरकत। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन $420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म व सब कल्याण महोत्सव 15 अप्रैल को श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव के अवसर पर श्री पालीवाल दिगंबर जैन मंदिर केसरगंज अजमेर में मनाया गया। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म व सब कल्याण महोत्सव 15 अप्रैल को श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान का जन्म कल्याण महोत्सव के अवसर पर श्री पालीवाल दिगंबर जैन केसरगंज अजमेर में मनाया गया। विगत 24 घंटे में नवकार मंत्र का अखंड जाप एवं प्रातः 7 बजे से बधाई गीत एवं संगीत में विधान की पूजा करी गई, जिसमें सकल जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष एवं गणमान्य नागरिकों के जन्म में तप कल्याण बनाकर अपने को धन्य बनाया तथा रात्रि को संगीत भजनों ने जैन समाज को मंत्र मुग्ध हो गए। इस कार्यक्रम के लिए मंदिर कमेटी के मंत्री श्री कमल किशोर जी जैन ने आभार व्यक्त किया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के वर्ष 2023 के पहले संस्करण का आयोजन इस रविवार को 16 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने वाली एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं के वर्ष 2023 के पहले संस्करण का आयोजन इस रविवार 16 अप्रैल 2023 को किया जाना है। इसकी तैयारियों को लेकर आज जिला प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इसको लेकर आज परीक्षा केंद्र प्रभारियों की बैठक ली गई। कल अजमेर शहर में 9 परीक्षा केंद्रों पर करीब 3,336 स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। आयोग द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 1 2023 और सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा 1 2023 के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के संबंधित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए जरूरी प्रवेश पत्र 24 मार्च को ही जारी किए गए थे। दूसरी तरफ दोनों ही परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे उम्मीदवारों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। इसमें से कुछ निम्नलिखित है। एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के साथ साथ अपनी एक फोटो आईडी अवश्य लेकर जाएं। परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को सुबह की पारी के लिए 9:50 तक और दोपहर की पारी के लिए 1:50 तक एंट्री लेनी होगी। उम्मीदवार आवंटित परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुंचकर स्थल देखकर आएं, ताकि परीक्षा के दिन न ही किसी प्रकार की हड़बड़ी हो। आवंटित परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस साथ लेकर न जाए। किसी भी ऐसी चीज के साथ पकड़े जाने पर अनाशासनिक कार्यवाही की जाएगी और भावी परीक्षाओं से वर्जित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने आंसर ओएमआर शीट पर काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा। यूपीएससी की सीडीएस और एनडीए की परीक्षाएं हैं। अजमेर जिले में 9 सेंटर्स हैं। अजमेर सिटी में पूरे 9 सेंटर्स हैं। 3,336 इसमें स्टूडेंट्स बैठेंगे। सभी जो परीक्षा केंद्र हैं उनके सेंटर सुपरिटेंडेंट्स, इन्विजिलेटिंग ऑफिसर्स और सब नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हीं की ट्रेनिंग के लिए आज यूपीएससी की जो ये परीक्षा है उसके लिए आज सब उपस्थित हुए थे। कल परीक्षा है 16 तारीख को। हाँ, सेंटर 9 है। 3 चरणों में एनडीएस की है और 2 चरणों में सीडीएस की। टाइमिंग सुबह 9 बजे से चालू, शाम के 5 बजे तक। अलग अलग चरणों की अलग अलग टाइमिंग्स हैं। अजमेर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में लगातार फेल हो रहे मुन्ना भाई को पास कराने के इरादे से मास्क लगाकर परीक्षा देने आया दोस्त परिवीक्षक की नजर से नहीं बच सका। अजमेर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में लगातार फेल हो रहे मुन्ना भाई को पास कराने के इरादे से मास्क लगाकर परीक्षा देने आए दोस्त परिवीक्षक की नजर से नहीं बच सका। परिवीक्षक ने मास्क उतरवाकर पहचान पत्र लगी फोटो से मिलान किया तो मेडिकोस की कारगुजारी सामने आ गई। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने गुरुवार को सदर कोतवाल थाने में शिकायत दी। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। सदर कोतवाल थाने के एएसआई शिवलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 2020 बैच का एमबीबीएस का छात्र रवि मीणा लगातार फेल हो रहा था। दोस्त को पास करवाने के लिए साथी मेडिकोस विमल कुलदीप 8 अप्रैल को उसकी जगह परीक्षा देने कॉलेज पहुंच गया। परिवीक्षक की नजर से बचने के लिए उसने मास्क लगा रखा था। परीक्षा कक्ष में एकमात्र छात्र को मास्क में देखकर परिवीक्षक का शक गहरा हो गया। परिवीक्षक ने उसको मास्क हटाने के लिए कहा तो उसने जुकाम होने का बहाना बनाया। परिवीक्षक ने मास्क को हटाने का दबाव बनाया तो उसका सच सामने आ गया। मास्क हटाने पर पहचान पत्र पर लगी रवि की फोटो से मिलान नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को सूचना देते हुए परीक्षा में नकल का केस बनाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब ने एक रिपोर्ट भिजवाई है थाने पे। दिनांक 6/4/23 से प्रथम एमबीबीएस सप्लीमेंट्री अप्रैल 2023 की सैद्धांतिक परीक्षाएं चल रही थी, जिसमें दिनांक 8 को एनाटॉमी पेपर सेकंड के मूल परीक्षार्थी रविकांत मीणा की जगह विमल कुलदीप परीक्षा देता हुआ पकड़ा गया। मुकदमा किया है 419 3/6 परीक्षा अधिनियम में। इसमें अभी पूरा डिटेल नहीं है, ये तफ्तीश जारी है। शिवलाल एएसआई कोतवाल अजमेर। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में शनिवार को विश्व कला दिवस के उपलक्ष्य में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दयानंद महाविद्यालय अजमेर में शनिवार को विश्व कला दिवस के उपलक्ष्य में एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थी अपनी पेंटिंग के माध्यम से रिकॉर्ड बनाएंगे। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया। डीएवी कॉलेज के प्राचार्य लक्ष्मीकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्कृति, रहन सहन, म्यूजिक और आर्ट है। ऐसे में ड्राइंग पेंटिंग डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं द्वारा जूट बैग्स पर पेंटिंग बनाई गई, जो एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, आज वर्ल्ड आर्ट डे है।
विश्व कला दिवस और पूरे भारतवर्ष में सबसे कलाकृत अगर कोई देश है पूरी दुनिया में तो वो है भारतवर्ष। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की हमारी स्टेट्स हैं जो उसमें डिफरेंट तरह का कल्चर है, म्यूज़िक है, आर्ट है। तो आज हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री करने के लिए हमारे जो बच्चे हैं कला विभाग के बच्चे, ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के बच्चे, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जितनी भी आर्ट फॉर्म्स हैं पेंटिंग की उसको लेकर एक रिकॉर्ड बनाने के लिए ये प्रयास किया है। इसमें पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी इंडियन फोक आर्ट्स हैं उनको जूट बैग्स के ऊपर पेंट किया जाएगा और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम बैग्स हम 20 बच्चे हमारे जो है वो आज के दिन 400 बैग पेंट करेंगे और इस एंट्री को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। अजमेर जिले के जन संगठनों द्वारा 3 दिवसीय अजमेर जन मेला का आयोजन वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट बाजार में शनिवार को 15 अप्रैल से आयोजित किया गया। अजमेर जिले के जन संगठनों द्वारा 3 दिवसीय अजमेर जन मेला का आयोजन वैशाली नगर स्थित अर्बन हाट बाजार में शनिवार 15 अप्रैल से आयोजित किया गया। आयोजन के दौरान मानव अधिकार कार्यकर्ता और समाज सेवी अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। विभिन्न सामाजिक संगठनों की अभिनव पहल के रूप में आयोजित होने वाले इस मेले में अजमेर जिले के अतिरिक्त ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद सहित जिले के और बाहर के विभिन्न भागों से आम नागरिकों ने भाग लिया। मेला आयोजन कमेटी के डॉक्टर अनंत भटनागर, इंदिरा पंचोली और मीडिया कमेटी के डीएल त्रिपाठी व रमेश लालवानी ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इस 3 दिवसीय मेले का आयोजन आम जनता के हितों के लिए अधिक से अधिक लाभ प्रदान करवाने और सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आमजन को मिले और उनको इनकी जानकारी प्रदान करवाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। देखिए, ये जन मेला है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, और इसको हम लोग इसमें हमको सरकार ने भी सहयोग किया है जब हमने ये प्रस्ताव रखा कि जनता के लिए एक ऐसा मेला हो जिसमें मनोरंजन भी हो, शिक्षा हो और जिसमें जानकारियाँ हो और अपनी जो उनकी अपनी समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं को उठाने के लिए एक मंच भी हो। तो जैसे कि पूरे अजमेर ज़िले में सिविल सोसाइटी काफ़ी काम करती है लोगों के मुद्दों में, तो ये एक सामूहिक तौर से हमने मिलकर आयोजित किया है और ऐसे मेले देश भर में हो रहे हैं। पहला मेला केरला में हो चुका है और अब दूसरा मेला राजस्थान में अजमेर से शुरुआत हुई है। हर ज़िले तक ये मेला जाएगा। इसमें तरह तरह की जानकारी की प्रदर्शनियाँ हैं जो जन आंदोलन रहे हैं और बहुत सारे जो देश में बड़े कानून बने हैं, चाहे सूचना का अधिकार का कानून हो, चाहे रोजगार के अधिकार की बात हो, शिक्षा का अधिकार हो, चाहे PWDB एक्ट आए हैं, तो इसमें राजस्थान की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी ली और बहुत सारे में पायनियर रहा है राजस्थान जिसने शुरुआत की है। तो वो सारा हम चाहते हैं सारे आंदोलनों की से जो नए कानून आए हैं उसका क्रियान्वयन ठीक हो, बेहतर हो, लोगों के हित में हो और लोगों की जैसे किसान हैं, मजदूर हैं, जो लोक कलाकार हैं जो लगभग लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और बहुत कम वो पैसे कमा पाते हैं, एक तरह से बहुत सारे भिखारियों की श्रेणी में आ गए हैं जो सड़क पे बजाते हैं और पैसे लेते हैं लोगों से, तो उनको एक सम्मानपूर्ण तरीके से रोजगार की कैसे उनको उपलब्ध हो। और इसमें जो रोजगार का कानून है, नरेगा आया है, ये सब भी राजस्थान से शुरू हुआ है। तो हमने ये सबको एक साथ एक मंच पर लेकर आए हैं ताकि इनकी चीज़ों के बारे में हम लोग सेलिब्रेशन भी कर सकें कि इतने सालों के संघर्ष में कुछ बढ़िया कानून है और सरकार अगर इसको अच्छी तरह से क्रियान्वयन करे तो लोगों की समस्याओं का बहुत हद तक हल निकल सकता है। यहाँ पे तीन दिन की स्टॉल है, सब ये मतलब कि हाथ से बने हुए प्रोडक्ट है यहाँ पे और यहाँ 3 दिन के लिए लगा हुआ है। ये गवर्नमेंट का है और बाकी मतलब अदर लोगों के लिए तो मतलब शॉप के किराए हैं, हमारे राजीविका वालों के कोई किराया नहीं है आपका। और ये आप सबके हाथ के बने प्रोडक्ट है और वैसे ऐसे भी लोग लेके आते हैं। ये 3 दिन के लिए बनाए यहाँ पे तो 94 है, अभी 94 स्टॉल है यहाँ पे। इसका ये है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए है कि महिला मतलब जन से कम नहीं है, आगे बढ़ रही है महिला, अपना खुद का बिजनेस कर रही है महिला, ये है। भी हमारे हैं आंवला मुरब्बा, कैंडी, शरबत और गुलकंद और हमारे राजपूती पोशाक भी है, सारा मतलब कि ये हम रखते हैं। समाचारों को देते छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। बढ़ती गर्मी के चलते शहर के बाग बगीचे, उद्यान जायरीन और आम लोगों की कमी के चलते खाली पड़े हैं, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान हो रहा है। बढ़ती गर्मी के चलते शहर के बाग बगीचे, उद्यान जायरीन और आम लोगों की कमी के चलते खाली पड़े हैं, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान हो रहा है। ठेकेदार चंद्रभान गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि अचानक हुई तेज गर्मी और रमजान के महीने के चलते सुभाष उद्यान में बहुत कम संख्या में लोग आ रहे हैं। रमजान के चलते जायरीनों की आवक खत्म हो गई है और 7 मंडल खुलवाने के बाद सुभाष उद्यान की ओर बाहर के पर्यटक कम रुख कर रहे हैं। सुभाष उद्यान में अभी गर्मी का इतना भयंकर प्रकोप चल रहा है कि उद्यान सुबह से शाम तक पूरा खाली रहता है। इससे यहाँ की जो आमदनी है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग बागों का आना जाना बिल्कुल बंद सा हो गया है और उद्यान पूरी तरह से खाली ही पड़ा रहता है। पिछले लगभग 20-25 दिन से, महीने भर से ऐसे ही यहाँ के हालात बने हुए हैं। गर्मी बहुत अधिक तेज़ गर्मी की वजह से लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद सी हो गई है। दूसरा, रमज़ान का महीना और चल रहा है, तो वैसे भी यहाँ पर जो जायरीन, यहाँ पर ज़्यादा जो आवक है रहती जायरीनों की, जायरीन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं अभी, इसलिए सुभाष उद्यान पूरा खाली सा है और यहाँ की आमदनी भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। यहाँ पर 800 से 1000 लोगों का आना जाना रहता है और अभी वर्तमान में यहाँ पर 300 से 400 लोगों का आना जाना हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर 7 मंडल भी खुल गया है, उसके बाद से भी यहाँ की आवाजाही बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कुल मिलाकर यहाँ का जो उद्यान का जो यहाँ की आय है वो आय बहुत कम है और नुकसान में उद्यान चल रहा है। और उद्यान के साथ में जो उद्यान के अंदर जो बोटिंग चल रही है, ट्रेन चल रही है, यहाँ पर जो कैंटीन चल रही है, वो सब भी नुकसान में ही चल रहे हैं। माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से बीती रात को एनुअल फंक्शन स्कूल परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। माहेश्वरी समाज के अशोक राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनुअल फंक्शन में माहेश्वरी समाज ने ब्रह्मा के 9 स्वरूपों के बारे में बताया गया। महिलाओं ने फिल्मी गानों पर भी जबरदस्त डांस किया। इस मौके पर समाज के महिला, पुरुष और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। माहेश्वरी महिला मंडल का आज हमने वार्षिक उत्सव मनाया, जिसमें हमने युगा अवतार थीम रखी। युगा अवतार में ब्रह्मा की सृष्टि के हमने 9 अवतारों को दिखाया है, जिसमें चारों युग के अंदर भगवान के 9 अवतार, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार और कलयुग में बुराई पे अच्छाई की जीत को दिखाया।
नसीराबाद के नांदला रोड स्थित रेलवे स्टेशन के पीछे अज्ञात कारणों से जंगलों में उगी झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे 5 किलोमीटर तक जंगलों में हवा के रुख के साथ आग ने पूरे जंगल में तांडव मचा दिया। राहगीरों द्वारा आग लगने की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, जहां स्थानीय प्रशासन ने अग्निशमन विभाग को दी, जहां गेल इंडिया लिमिटेड नसीराबाद, नगर निगम अजमेर, नगर पालिका विजयनगर व सैन्य क्षेत्र सहित 1 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आग लगने की सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक पूनम भरगढ़, तहसीलदार हर्षद चौधरी, सदर थाना अधिकारी महावीर मीणा, सिटी थाना अधिकारी कल्पना सिंह राठौर सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद रहा। समाचारों को देते छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। श्री दादीजी परिवार महिला मंडल अजमेर द्वारा परम पूजनीय अग्रकुल शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री झुंझुनू वाली दादी जी का भव्य मंगल पाठ लॉयंस भवन, मानसरोवर कॉलोनी, वैशाली नगर में आयोजित किया गया। श्री दादी परिवार महिला मंडल अजमेर द्वारा परम पूजनीय अग्रकुल शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री झुंझुनू वाली दादी जी का भव्य मंगल पाठ लॉयंस भवन, मानसरोवर कॉलोनी, वैशाली नगर में आयोजित किया गया। लेखा गर्ग ने बताया कि दादी जी का मंगल पाठ कोलकाता के सुप्रसिद्ध मंगल गायक शिव कुमार जालान एवं अजमेर के गायक सुभाष जी भट्ट द्वारा किया गया। पाठ में श्याम बाबा की झांकी भी सजाई गई। इस अवसर पर पाठ में आने वाली सभी महिलाओं को बधाई स्वरूप श्याम बाबा का साफा एवं बांसुरी भेंट की गई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण दादी जी का विवाहोत्सव रहा, जो समिति की महिलाओं द्वारा धूमधाम से संपन्न कराया गया। हम दादी परिवार की महिला मंडल ने आज बैसाख की 9वीं को दादी का उत्सव मनाया है, जिसमें हमने दादी का जन्मोत्सव, विवाह उत्सव सब कुछ दिखाया है। विवाह उत्सव भी दिखाया है, जिसमें तंदन जी और रानी सती का विवाह है, वरमाला हुई है, मेहंदी, हल्दी, सभी प्रकार के कार्यक्रम हुए। चुंदरी 13 चुंदरी मिलाकर हम चुंदरी चढ़ाएंगे। ये सारे कार्यक्रम 13 औरतों के जरिए हुआ है। हमारे कलकत्ता से गायक आए हैं जो शिव कुमार जालान हैं और सुभाष भैया के द्वारा ये सारा प्रोग्राम गाया गया है। आज वैशाख की शुक्ला नवमी के ऊपर हमने दादी जी का मंगल करवा रहे हैं। दादी जी अखंड स्वागवती थी, इसलिए हम दादी जी का आशीर्वाद पाने के लिए हम दादी जी का मंगल हर शुक्ल पक्ष की नवमी को करते हैं।
और इसमें हम नाच गा के दादी जी को रिझाते हैं। हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम होता है। आज का विशेष आकर्षण दादी जी का शादी का था, जिसमें हमने मंडल की जो लेडीज़ थी उन्हीं को, एक को तंदन जी बनाया और एक को दादी बनाया, और उनकी बहुत जोर शोर से शादी का विवाह उत्सव मनाया। सब महिलाएं पूरी सुहागन के रूप में आती हैं और दादी जी के भजनों पे बहुत सुंदर नृत्य करती है, नाच नाच के हल्दी लगाती है, मेहंदी लगाती है। उसके बाद दादी जी की महाआरती होती है, प्रसाद। पुष्कर तीर्थ नगरी में चर्चित यहूदी धर्मस्थल खबाद हाउस के दरवाजे दुनिया भर से आने वाले धर्मावलंबियों के लिए एक बार फिर से बंद कर दिए गए। पुष्कर के गुरुद्वारा बस स्टैंड के पास स्थित इजरायली पर्यटकों का धर्मस्थल खबाद हाउस 4 महीने के लिए शुक्रवार से बंद कर दिया गया है। हर साल इजरायली धर्मगुरु के इजराइल जाने के बाद खबाद हाउस बंद कर दिया जाता है। धर्मस्थल प्रबंधक हनुमान बाकोलिया ने बताया कि संचालक इजराइल निवासी सिमसोन गोल्डस्टीन अपने परिवार के साथ गुरुवार रात को इजराइल के लिए रवाना हो गए। गर्मियों के महीने में इजरायली धर्मस्थल 4 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। यह धर्मस्थल आगामी सितंबर माह में फिर से खोल दिया जाएगा। अब दुनिया भर से पुष्कर घूमने आने वाले यहूदी पर्यटक इस धर्मस्थल पर प्रार्थना एवं धार्मिक कार्य नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली ने 2009 में इसकी रेकी की थी। जी, ये इजराइल बेत खबाद हाउस पुष्कर है, जो ये सुबह 4 बजे बंद हो गया था 4 माह के लिए, क्योंकि यहाँ गर्मी वगैरह तेज होती है। इसलिए सभी हमारे धर्म गुरु सिमसोन गोल्डस्टीन परिवार सहित वो अपने देश चले जाते हैं 4 महीने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो सुरक्षा बल है एमबीसी, वो 24 घंटे हथियारबंद तैनात रहेगी। और डीएसपी से भी 2 सिविल सुरक्षा कर्मी हैं, वो 24 घंटे तैनात रहेंगे यहाँ पर। और बाकी जो सुरक्षा वगैरह है, जो पुलिस प्रशासन और सरकार वगैरह रहेगी, 24 घंटे यहाँ पे सुरक्षा तैनात रहेगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन एवं सरकार के तंत्र वगैरह उनकी होगी कि जांच एजेंसियां सब इस पर नजर रखी रहती है, सुरक्षा करती है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लीजिए इजाजत। नमस्कार।